जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आर के सिविल इंजीनियरिंग पे। मेरा नाम है मनीष और मैं आपके लिए लेके आया हूँ बिल्डिंग मटेरियल की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास। ये इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है। टॉप 26 एमसीक्यू है जो बार बार एग्ज़ाम में पूछी गई हैं। ये बिल्डिंग मटेरियल का चैप्टर 3 है, इमारती चूना, बिल्डिंग लाइम। ठीक है, मैंने इसका थ्योरी सेक्शन करा दिया है, उसको आप ज़रूर देखिएगा, तब आपको ये एमसीक्यू शायद ज़्यादा समझ में आएगी। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी क्लास पे। पहला क्वेश्चन लेते हैं, हाइड्रोलिक चूना किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन ए है चूना पत्थर के दहन से, ऑप्शन बी है ग्रेवल के दहन से, ऑप्शन सी है क्विक लाइम में पानी डालकर, या ऑप्शन डी शुद्ध मृतिका के निस्तापन से। तो इसका आंसर नंबर 1 हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। जलीय चूना कंकड़ अथवा मृतिका युक्त चूना पत्थर को जलाकर बनाया जाता है, किंतु इसे बुझाने में समय अधिक लगता है। जलीय चूने में 5 से 30% मृतिका मिली रहती है। जलीय चूने में 5 से 30% तक मृतिका मिली रहती है, याद रखिएगा। ठीक है, यह चूना पानी के अंदर तथा मोटी दीवारों के भीतरी भाग में, जहाँ मुक्त हवा का संचरण कम होता है, उपयोग करना संतोषजनक होता है। शुद्ध चूने में 30% मृतिका मिलाने पर इसमें जलीय गुण आ जाता है। ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, चूने का रासायनिक सूत्र क्या है। तो चूने का रासायनिक सूत्र तो आपको पता होगा, जिन्होंने क्लास देखी होगी। चूने का रासायनिक सूत्र होता है CaO। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। देखिए, कली चूना का जो होता है रासायनिक सूत्र होता है CaO। ठीक, और बुझे हुए चूने का होता है CaOH का होल ट्वाइस। ठीक, खड़िया का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3, और जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4.2H2O। ठीक, तो ये होता है, इनको भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक, ये चारों सूत्र होते हैं, इनको भी याद रखिएगा, इनसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो यह अपघटित होकर डैश और डैश देता है। ऑप्शन नंबर ए है CA2O CO, ऑप्शन नंबर बी है CaOCO2CO, ऑप्शन नंबर सी है CaOCO2, ऑप्शन नंबर डी है CA2O2CO2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, CaO और CO2 ये देता है। ठीक, कैसे देता है मैंने आपको बताया था। CaCO3 का जब 816 डिग्री पे निस्तापन करते हैं, या 900 डिग्री तक, तो ये हो जाता है CaO प्लस CO2 के रूप में बाहर मिलता है हमको। ठीक, तो ये दोनों मिलता है जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं। ये कैल्शियम कार्बोनेट होता है CaCO3। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तीव्र चूना है। तो ऑप्शन नंबर ए है CaCl2, ऑप्शन नंबर बी है CaOH का होल ट्वाइस, ऑप्शन नंबर सी है CaO, और ऑप्शन नंबर डी है CaCO3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तीव्र चूना होता है CaO। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, लाइम है। लाइम क्या है। ऑप्शन नंबर ए है सिलिकामय पदार्थ, ऑप्शन नंबर बी है मृतिकामय पदार्थ, ऑप्शन नंबर सी है चूनामय पदार्थ, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं है। तो लाइम क्या है, ये चूनामय पदार्थ होता है, क्योंकि लाइम मतलब चूना होता है, तो ये चूनामय पदार्थ होता है। इसके बारे में देख लेते हैं। चूना एक चूनामय पदार्थ है। चूना एक कैल्शियम युक्त अकार्बनिक खनिज है, जो मुख्य रूप से ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड से बना होता है। प्रकृति में चूना पत्थर के रूप में पाया जाता है।
जो प्रकृति में चूना है वो चूना पत्थर के रूप में पाया जाता है, जिसका निस्तापन करके विभिन्न चूनायुक्त पदार्थ बनाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। हाइड्रोलिक चूना प्राप्त किया जाता है। हाइड्रोलिक चूना किससे प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है फ्लाई ऐश से, ऑप्शन नंबर बी कंकर को जलाकर, ऑप्शन नंबर सी है लाल पत्थर, या ऑप्शन नंबर डी शुद्ध मृतिका के निस्तापन से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंकर को जला के हाइड्रोलिक चूना प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। जल के अधीन अथवा आर्द्र स्थितियों में निर्माण कार्य के लिए आमतौर पर प्रयुक्त चूना होता है। ऑप्शन नंबर ए शुद्ध चूना, ऑप्शन नंबर बी दुर्बल चूना, ऑप्शन नंबर सी निर्बल जलीय चूना, या ऑप्शन नंबर डी प्रबल जलीय चूना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रबल जलीय चूना। इसके बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। जल के अधीन अथवा आर्द्र स्थितियों में निर्माण कार्यों के लिए प्रबल जलीय चूना का प्रयोग किया जाता है। इसमें अशुद्धियों का प्रतिशत 5 से 10% तक रहता है। ठीक, इसे ए श्रेणी का चूना भी कहते हैं। इसमें अशुद्धियों का प्रतिशत कम होने के कारण यह मजबूत होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। शुद्ध चूना किस वर्गीकरण में आता है? तो शुद्ध चूना ऑप्शन नंबर ए है ए श्रेणी में, ऑप्शन नंबर बी श्रेणी में, ऑप्शन नंबर सी श्रेणी में, ऑप्शन नंबर डी श्रेणी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी श्रेणी में आता है। शुद्ध चूना जो है वो श्रेणी सी में आता है। ठीक, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। गाढ़ा चूना, शुद्ध चूना और कली चूना, ये जो तीनों हैं इनको याद रखिएगा, ये श्रेणी सी का चूना है। कौन कौन सा? गाढ़ा चूना, शुद्ध और कली चूना जो है ये श्रेणी सी का चूना है। शुद्ध या कली चूना चाक या समुद्री शंखों को जलाकर बनाया जाता है। इसे बुझाने पर यह अपने आयतन का 2 से 2.5 गुना फूल जाता है। ठीक, इसमें कैल्शियम ऑक्साइड की जो मात्रा होती है 95% से 97% तक होती है। तो ये भी याद रखिएगा। ठीक, ये भी पूछ सकता है कि शुद्ध चूने में कैल्शियम ऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है, तो ये आप आराम से बता सकते हैं कि 95 से 97% तक पाई जाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। द्रवीय चूने की द्रव चालकता मुख्य रूप से किसके कारण होती है? ऑप्शन नंबर ए है कैल्शियम ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी है क्ले मिट्टी जिसको बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी है सल्फर, ऑप्शन नंबर डी है वाटर या पानी। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्ले मिट्टी। तो इसका चालकता का मुख्य रूप जो है मिट्टी के कारण होता है। ठीक, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं इसमें क्या होता है। जो जलीय चूने की द्रव चालकता है मुख्य रूप से उसमें उपस्थित मृतिका के कारण होती है। ठीक, तो ये आप याद रखिएगा कि जो इसकी चालकता होती है द्रवीय चूने की वो मृतिका के कारण होती है। जलीय चूने में मृतिका जो है 5 से 30% तक होती है। मैं थ्योरी वाली क्लास में पढ़ा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 है। जल के भीतर किसी संरचना के निर्माण में डैश का उपयोग होता है? नंबर ए है जलीय चूना, नंबर बी है मोटा चूना, नंबर सी है अनबुझा चूना, या नंबर डी शुद्ध चूना। तो जलीय चूने के भीतर संरचना निर्माण में किसका उपयोग होता है? तो ये होता है जलीय चूने का निर्माण होता है। जल के भीतर जितनी भी संरचना बनती है उसमें जलीय चूने का निर्माण होता है। ठीक, ये आप याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन, कम से कम नहीं तो 7-8 बार आ चुका है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को किसके निस्तापन से प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है चूने का पत्थर, ऑप्शन नंबर बी है जिप्सम, ऑप्शन नंबर सी है डोलोमाइट, है ऑप्शन नंबर डी बॉक्साइट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिप्सम। जिप्सम जो है इसका राइट आंसर हो जाए। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है जिप्सम के निस्तापन से प्राप्त होता है, ये याद रखिएगा आप लोग। ठीक, ये क्वेश्चन आ चुका है, बहुत बार आया है। तो इसके बारे में देख लेते हैं क्या होता है। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम का निस्तापन करके बनाया जाता है। यह सफ़ेद चूर्ण होता है जो जल के साथ तीव्रता से संयोग करता है जिससे ताप उत्पन्न होता है। इसका उपयोग शल्य क्रिया में पट्टियों के रूप में होता है।
ठीक, तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और हाँ दोस्तों, अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। भट्ठा द्वारा निकलने वाला त्वरित चूना कहलाता है। जो भट्ठा द्वारा निकलने वाला चूना त्वरित होता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका ये ऑप्शन नंबर ए है दुधिया चूना, ऑप्शन नंबर 2 है हाइड्रोलिक चूना, ऑप्शन नंबर सी है डेली चूना जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लंप लाइम, ऑप्शन नंबर डी है जलेजी चूना जिसको हाइड्रेट लाइम कहते हैं। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डेली चूना, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा। भट्ठा द्वारा निकाला गया त्वरित चूना डेली चूना कहलाता है। यह चूना चूना पत्थर के निस्तापन से प्राप्त किया जाता है। जो चूने का निस्तापन होता है वो लगभग 900 डिग्री टेम्परेचर पर किया जाता है। इस चूने का नमी के प्रति विशेष आकर्षण होता है। ठीक, तो ये भी याद रखिएगा कि इस चूने का नमी के प्रति विशेष आकर्षण होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 में। चूना पुट्टी, चूना पुट्टी क्या होती है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है जलीय चूने से बनी होती है, ऑप्शन नंबर बी है जल में चूने को मिलाने पर बनती है, ऑप्शन नंबर सी है केवल 3 दिन तक उपयोग की जा सकती है, या ऑप्शन नंबर डी है सभी विकल्प सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें सही हो जाएगा, सारे विकल्प सही हैं। ठीक, अब इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं क्या है। चूना पुट्टी यह चूना पानी या अलसी के तेल के साथ मिलाकर बनाया जाता है। किससे मिलाया जाता है? अलसी के तेल के साथ मिलाकर बनाया जाता है। चूना पुट्टी जो है 3 दिनों तक ही उपयोग की जा सकती है, क्योंकि 3 दिन के बाद यह खराब हो जाती है, या खराब हो जाती है और यह 3 दिन के बाद सूखने लगती है। ठीक, तो इसको 3 दिन तक ही उपयोग की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 14 है। चूना कंक्रीट के लिए ऑप्शन नंबर है 50 mm से 75 mm तक स्लम्प होता है, ऑप्शन नंबर बी है 90 दिनों में आन मनी फ्लेक्सरल जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सामर्थ्य 0.2 न्यूटन से 0.2 न्यूटन पर mm स्क्वायर से 0.2 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है, ऑप्शन नंबर सी है 90 दिनों में संपीड़न जो सामर्थ्य है 1.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर होती है, या ऑप्शन नंबर सारे विकल्प सही हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसके सारे विकल्प सही हैं। ठीक, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। कंक्रीट जिसमें बंधक के रूप में चूने का प्रयोग किया जाता है चूना कंक्रीट कहलाता है। इसके लिए औपात का मान 50 से 75 mm, 90 दिन बाद आनमन सामर्थ्य जो होती है 0.2 से 0.2 न्यूटन पर mm स्क्वायर, तथा 90 दिन बाद जो संपीड़न कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है 1.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर होती है। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। शुद्ध चूने में शुद्धता का प्रतिशत निम्नलिखित से कम होता है। ऑप्शन ए 5%, ऑप्शन नंबर बी है 10%, ऑप्शन नंबर सी है 15%, ऑप्शन नंबर डी है 20%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5% से कम होता है। ठीक, ये यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा, मैंने लिखा नहीं है। शुद्ध चूना चूना पत्थर चौक या समुद्री शंखों को जलाकर शुद्ध चूना बनाया जाता है। ठीक, यह फैट लाइम के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसे बुझाए जाने पर यह अपने मूल आयतन का 2 से 2.5 गुना फूल जाता है शुद्ध चूने में जो 5% से कम अशुद्धि होती है। तो ठीक, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। चूना मसाला का न्यूनतम तराई काल होता है। ऑप्शन नंबर ए है 3 दिन, ऑप्शन नंबर बी है 7 दिन, ऑप्शन नंबर सी है 10 दिन, और ऑप्शन नंबर डी है 14 दिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7 दिन होता है चूना मसाला का न्यूनतम तराई काल। ठीक, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। मसाले में बंधक पदार्थ के रूप में चूना अथवा महीन मिलाव के रूप में बालू सुर्खी राखी का प्रयोग किया जाता है।
बंधक रूप में चूना प्रयोग करते हैं और जो महीन मिलावे के रूप में बालू या सुर्खी या राखी का प्रयोग करते हैं। ठीक, जब बंधक पदार्थ के रूप में चूना होता है तो इसे चूना मसाला कहते हैं। ठीक, जब बंधक पदार्थ के रूप में चूना होता है तो इसे चूना मसाला कहते हैं, और जब बंधक पदार्थ के रूप में सीमेंट होती है तो इसे सीमेंट मसाला कहते हैं। चूना मसाला का न्यूनतम तराई काल जो है वो 7 दिन लिया जाता है। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। चूना मसाला प्रयोग करने पर एक दोष यह होता है कि यह, ऑप्शन नंबर ए टिकाऊ नहीं होता है, ऑप्शन नंबर बी है तेज़ी से सेट नहीं होता, ऑप्शन नंबर सी है फूलना या सोइलिंग जिसको बोलते हैं, ऑप्शन नंबर डी है सुगठ होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो बी, तेज़ी से सेट नहीं होता है। तो यह इसका एक दोष होता है सॉरी, जो तेज़ी से सेट नहीं होता। ठीक, इसके बारे में देख लेते हैं। चूने में उचित अनुपात में सुर्खी, सीडर अथवा पोज़ोलाना पदार्थ मिलाकर बनाया जाता है, जिससे यह सामर्थ्यवान टिकाऊ होता है। चूना मसाले की सुकार्यता अच्छी होती है, परंतु इसकी सामर्थ्य सीमेंट मसाले से कम होती है। इसकी सुकार्यता तो अच्छी होती है, लेकिन इसकी जो सामर्थ्य है वो सीमेंट मसाले से कम होती है। ठीक, इस मसाले का एक मुख्य अवगुण यह है कि यह शीघ्रता से सेट नहीं होता है। ठीक, जो सीमेंट मसाला है वो शीघ्रता मतलब इससे जल्दी काफ़ी जल्दी सेट हो जाता है, और ये जल्दी सेट नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तेज़ी से सेट नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। चूना मसाला की मिक्सिंग करते हैं, मतलब चूना मसाला की मिक्सिंग किस में करते हैं? ऑप्शन नंबर ए विंड मिल में, ऑप्शन नंबर बी हाफमैन मिल में, ऑप्शन नंबर सी पन मिल में, ऑप्शन नंबर डी है रिग मिल में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पन मिल में। ठीक, इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा। चूना मसाला को मसाला की चक्की, पन मिल से पीसना उत्तम रहता है। चक्की को पशुओं अथवा यांत्रिक शक्तियों से चलाया जाता है। पहले चूना को भली भांति बुझा लेना चाहिए, अन्यथा नमी ग्रहण करने के बाद बुझता है और फूल जाता है, जिससे संरचना की सामर्थ्य प्रभावित होती है। चूना मसाला तैयार करने की 2 विधियां हैं, एक है हस्त विधि और दूसरी है यांत्रिक मतलब मैकेनिकल मिक्सिंग, और पहली है मैनुअल मिक्सिंग। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पन मिल से करते हैं मिक्सिंग चूने मसाले की। क्वेश्चन नंबर 19 आते हैं। पानी में जमने की विशेषता रखने वाला चूना किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है शुद्ध चूना, ऑप्शन नंबर बी है जलीय चूना, ऑप्शन नंबर सी है जल मिश्रित चूना, ऑप्शन नंबर डी है तुरही चूना। तो पानी में जमने की विशेषता रखने वाला जो जलीय चूना होता है वही होता है पानी में विशेषता रखने वाला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20 पे है। शुद्ध चूने का उपयोग निम्न कार्य हेतु अधिकतम उपयुक्त है। तो ऑप्शन नंबर ए चिनाई मसाले में, ऑप्शन नंबर बी है चूना कंक्रीट में, ऑप्शन नंबर सी है प्लास्टर कार्य में, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो शुद्ध चूने का उपयोग मैंने थ्योरी क्लास में बताया है आपको कि इसका प्लास्टर कार्यों में किया जाता है शुद्ध चूने का उपयोग। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक, अब इसके बारे में थोड़ा है डिटेल में पढ़ लेते हैं। जो शुद्ध चूना है, शुद्ध चूना या फैट या प्योर या रिच या क्विक लाइम चूना पत्थर, चौक या समुद्र शंखों को जलाकर बनाया जाता है। ठीक, यह बुझाने पर अपने आयतन का 2 से 2.5 गुना फूल जाता है। मैं ये बार बार इसलिए बता रहा हूँ 2 से 2.5 गुना फूल जाता है, ये क्वेश्चन आएगा ज़रूर कभी ना कभी। तो इसको आप याद रखिएगा कि जब बुझाया जाता है शुद्ध चूना तो 2 से 2.5 गुना फूलता है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक, इसमें कैल्शियम ऑक्साइड जो है CO की प्रतिशत मात्रा 95 से 97% तक होती है, ये भी आप याद रखिएगा। शुद्ध चूने का उपयोग अधिक मोटी दीवार, नींव तथा पानी के भीतरी स्थिर कार्यों के लिए नहीं किया जाता है, बल्कि इसका प्रयोग मुख्यतः प्लास्टर कार्यों में किया जाता है। साथ ही साथ दरार कार्यों में भी प्रयोग किया जाता है, जबकि चूना कंक्रीट तथा चूना मसाला तैयार करने के लिए जलीय चूना प्रयोग किया जाता है। चूना मसाला और चूना कंक्रीट जो है इसको बनाने के लिए शुद्ध चूना नहीं प्रयोग किया जाता है, वो जलीय चूना प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो ये भी आप याद रखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। चूना मसाला बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है शुद्ध चूना, अभी मैंने ऊपर बताया चूना मसाला बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक। ऑप्शन ए है शुद्ध चूना, ऑप्शन नंबर बी है पतला चूना, ऑप्शन नंबर सी है जली चूना, ऑप्शन नंबर डी है तुरी चूना। तो इसका राइट आंसर तो आपको पता ही हो जाना चाहिए कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जली चूना, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है, ये इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक। इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। जली चूने का उपयोग चूना मसाला बनाने में किया जाता है। जली चूना जो है वो श्रेणी ए के अंतर्गत आता है और श्रेणी सी के अंतर्गत आता है शुद्ध चूना, ठीक। तो ये भी आप याद रखिएगा, ए श्रेणी में आता है जली चूना और श्रेणी सी में आता है शुद्ध चूना। इसे जल पका चूना भी कहते हैं। इस चूने का उपयोग जलीय संरचनाओं के लिए किया जाता है। इसके 28 दिन बाद संपीड़न सामर्थ्य जो होती है 28 kg पर सेंटीमीटर, यहाँ पे स्क्वायर हो गई, सॉरी नीचे लिखिए, होनी चाहिए। इसका प्रारंभिक जमाव काल जो है वो 2 घंटा होता है जली चूने का, और अंतिम जमाव काल जो होता है वो 48 घंटे तक लिया जाता है, ठीक। तो ये भी आप याद रखिएगा, प्रारंभिक और अंतिम जमाव काल कितना होता है। और 28 दिन में इसकी संपीड़न सामर्थ्य जो है 28 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। तो ये भी आप याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। और हाँ दोस्तों, अगर आप नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे स्टूडेंट को भी कुछ फ़ायदा हो इससे, ताकि और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा बन रहा है, कैसा क्या है, कुछ सुधार करना हो वो भी बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। संरचनात्मक दृष्टि से भारतीय मानक संहिता के अनुसार कौन सा चूना प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर है श्रेणी ए, ऑप्शन नंबर बी है श्रेणी बी, ऑप्शन नंबर सी है श्रेणी डी, ऑप्शन नंबर डी है श्रेणी सी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संरचनात्मक दृष्टि से तो श्रेणी ए का चूना जो है वो प्रयोग किया जाता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं। उस चूने का नाम बताइए जिसका प्रयोग सफ़ेदी पुताई कार्यों में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है शुद्ध चूना, ऑप्शन नंबर बी है भुजा चूना, ऑप्शन नंबर सी है जली चूना, ऑप्शन नंबर डी है शीघ्र जमने वाला चूना। तो अभी मैंने बताया सफ़ेदी और पुताई के लिए शुद्ध चूना प्रयोग किया जाता है, ठीक। तो ये आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं। कैल्साइट का रासायनिक नाम होता है। ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर बी है कैल्शियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम फ्लोराइड या ऑप्शन नंबर डी कैल्शियम सल्फेट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कैल्साइट का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 होता है। यह चूना पत्थर का मुख्य घटक होता है और इसकी मोह पैमाने पर जो कठोरता होती है 3.5 होती है। इसका विप्लव या क्लीवेज अच्छा होता है किंतु यह नाखून से खुरचा नहीं जा सकता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम कार्बोनेट होता है कैल्साइट का रासायनिक नाम, ठीक। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। भुजने की प्रक्रिया के दौरान चूने का आयतन जो है क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए धीरे धीरे कम होता है, ऑप्शन नंबर बी है तेज़ी से कम होता है, ऑप्शन नंबर सी बढ़ता है, ऑप्शन नंबर डी समान रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी है, बुझाने की प्रक्रिया के दौरान चूने का आयतन जो है वो बढ़ता है, ठीक। तो ये आप याद रखिएगा कि बुझाने की प्रक्रिया के दौरान चूने का आयतन जब पूछे तो बोल ऑप्शन में बढ़ता जहाँ भी दिखे तुरंत आप लगा दीजिएगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा। जब अनबुझे चूने में पानी डाला जाता है तो इसमें रासायनिक क्रिया होती है तथा यह शीघ्र ही फटने लगता है, वह फूल जाता है। साथ ही साथ ऊष्मा तथा भाप बाहर निकलता है। यह क्रिया चूना का बुझना कहलाता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 26 में आते हैं। चूना पत्थर को 900 डिग्री ताप पर गर्म कर कार्बन डाइऑक्साइड को निकालकर अनबुझा चूना बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो नंबर ए कहते हैं चार्जिंग, नंबर बी निस्तापन, नंबर सी ड्राइंग या जलायोजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी निस्तापन करते हैं, कैल्सिनिंग जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी निस्तापन बोलते हैं।
इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। चूना पत्थर को 900 डिग्री ताप पर गर्म करके वह कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे दोस्तों कार्बन होगा, यहाँ मैंने लग रहा है लिखना मैं भूल गया, कार्बन डाइऑक्साइड को निकालकर अनबुझा चूना बनाने की प्रक्रिया निस्तापन कहलाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एक बोनस क्वेश्चन लेके आया हूँ, आप इसे देखिएगा और इसका कमेंट ज़रूर करिएगा। इसका आंसर मैं नहीं बताऊँगा, आप लोग बताइएगा। पुताई के लिए उपयुक्त चूना कौन सा होता है? नंबर ए है अनबुझा चूना, बी है पत्थर चूना, सी है कंकड़ चूना या सीपी चूना। ठीक, तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि जैसे मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं कैसा लगता है वीडियो। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।